हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। यू आर हियर विद मी अगेन। सो आगे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप जरा पहले लाइक तो करें, शेयर तो करें या सब्सक्राइब तो करें। Yes, dear students, today we are going to discussing about future continuous tense. Whenever we talk about the continuous tense, because this is the tense which I consider the easiest one in all. सभी में continuous मतलब something is going on, right? When we are in the present continuous tense, there is an action that you have started and it is in progress. And when you are in the past continuous tense, you said that action has started and it is in progress. हो रहा था पर अब पता नहीं खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है. And the same way here, when we talk about the future continuous tense, it is the action that you will plan for the future. You will plan for the future. And ये प्लान होता है एक तरह का फ्यूचर के लिए कि हाँ वो मेरा जो काम है ना वो हो रहा होगा. एक नॉर्मल कंडीशन में हम बोलते हैं या नॉर्मली हाँ वो काम हो रहा होगा उस वक्त, राइट? See here the what is going on, what is the definition, what are the subject, what is the helping verb, and what and how sentence will be formed in future continuous tense, right? Expressing an action which will occur in the normal course. In the normal course में जो हम देख रहे हो अपने expressions होते हैं, जो the things we plan for the future, right? The how can. Okay, I will be seeing him tomorrow. ठीक है, फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा. First of all, you let ignore. पहले आप इसे जानिए तो सही हम क्या कर रहे हैं. Okay, I will be seeing him tomorrow. कब देख रहा होगा? अब ये होगा क्या होता है? Yesterday and in previous video you have seen and you have watched that how there is two type of helping verb. These are the will and shall, and we use will with he, she, it, they, you, and every noun, whether it is a noun or pronoun, plural and singular. भाई नाउन में जितने भी सिंगुलर रह गए या फिर प्लूरल रह गए और प्रोनाउन में जो जितने भी बाकी है आई और वी को छोड़ के, आई एंड वी इज द ओनली प्रोनाउन हियर with which we use shall, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब shall का यूज करते हैं. And we deviate the rule only when we make some determination, when we make our intention to do something, right? जब हम किसी को थ्रेटन करने का सोचते हैं, किसी को धमकी देना है या कुछ ऐसी बात करनी है कुछ हटके, that time we will deviate these rules of futures. वहां पे हम आई वालों जैसे विल वाले हैं तो विल की जगह में शैल भी लगा सकते हैं और शैल जहां लगता है वो जो शैल वाले उनके साथ विल लगा सकते हैं, राइट? See here, I will be, will is what? Helping verb है. ये देखिए नई चीज जुड़ गई है हमारे पास, will be. Seeing, first form of the verb. ये verb की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है. ओके, tomorrow मिल रहा होगा, देख रहा होगा. ओके, he will be taking his examination next week. दे रहा होगा. हिंदी के जिस वाक्यों के अंत में रहा होगा, राइट? प्रेजेंट जब हम कंटिन्यूअस में होते हैं तो हम रहा है बोलते हैं, रहे है बोलते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं तो रहा था, रहे थे बोलते हैं. लेकिन वी आर इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सो वी विल से, हम क्या कहेंगे? रहा होगा, रहे होगे, रही होगे, राइट? द सेम इज नेक्स्ट वीक दे रहा होगा. ओके, द नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस an action that will be in progress at a given time in future में. फ्यूचर के टाइम में, फ्यूचर में एक ऐसा वक्त आएगा जब आप जिन चीजों के आपने प्लान किया हुआ था कि हाँ वो उस वक्त हो जाएगा, हो रहा होगा, राइट? एट दिस टाइम, उस समय, एट दिस टाइम टुमारो, कल की बात कर रहा है, फ्यूचर की. ओके, आई शैल बी सिटिंग इन द ऑफिस एट दिस टाइम, उस समय, इस समय, कल मैं ऑफिस में बैठ रहा होगा. एंड सोनू विल बी रिवाइजिंग लेसन टुमारो एट दिस टाइम, इसी समय वो भी क्या कर रहा होगा? ओके, ही विल बी एंड ही विल नॉट बी, ये क्योंकि नेगेटिव वाला है,
ही विल नॉट बी कमिंग टू अस, वो हमारे पास नहीं आ रहा होगा टुनाइट, आज रात को। क्यों? बिकॉज ही इज गोइंग आउट, क्योंकि वो बाहर जा रहा है। सो आई विल लेट यू नो द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड present continuous tense and future continuous tense. There lies a great difference. See how? I'm seeing the principal tomorrow. What does it mean? It means that you want and you are likely to meet with principal tomorrow. Principal के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है, या फिर आप उनसे मिलने वाले हो, या प्रिंसिपल से कल मिल रहा हूं. Second one is I will be seeing the principal tomorrow. मैं कल प्रिंसिपल से मिल रहा होगा. ओके, शी इज गोइंग टू मार्केट. यू कैन राइट टेम्पल एज वेल. शी इज गोइंग टू टेम्पल, टेम्पल जा रही है या मार्केट जा रही है. व्हाट इट शोज, आई विल लेट यू नो लेटर. ओके, शी विल बी गोइंग टू मार्केट. शी विल बी, वो कल मार्केट जा रही होगी, कल तो नहीं है. शी विल बी गोइंग टू मार्केट, क्यों? मार्केट जा रही होगी. This is a normal course here, course of action. So I will let you know that where is the difference. The difference here, just see, one is a plan action, because you have already planned and that's why you are doing this. In the present continuous tense, you can see that that person has already planned, that's why he is going to meet with the principal. And the same thing is here, you will be seeing, will be here, मिल रहा होगा, that is the normal course. वो तो नॉर्मली हो जाएगा, कल हो रहा है या हो रहा होगा. द सेम की वो प्रिंसिपल से मिल रहा होगा कल, ये नॉर्मल कोर्स है. लेकिन दिस एक्शन इज प्लान्ड वन. द सेम इज हियर, शी इज गोइंग टू मार्केट एंड टेम्पल, टेम्पल जा रही है. दिस एक्शन यू हैव ऑलरेडी प्लान, दैट्स व्हाई यू आर मूविंग. एंड द सेकंड वन इज विल बी, जा रही होगी. दिस इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन हियर. नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट. सी, now in the next slide I will let you know what are the rules. The C affirmative sentence, whenever we are framing such rule and under such rule we are we can frame such sentences and expressions and kind of statement. Subject, what is the helping verb? ठीक है, present और future. इंडेफिनिट में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल और विल था, या शैल और सिर्फ विल था. लेकिन अब वी आर इन द कॉन्टिन्यूअस, सो बी एडेड हियर विद, इनके साथ जुड़ गया है यहाँ पे, राइट. सो आई शैल बी राइटिंग अ नोवेल, लिख रहा होगा. आई शैल बी, लिख रहा होगा, रहा, क्योंकि बी जोड़ने से और ये राइटिंग. और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या था, सिर्फ आपको यू हैव टू राइट ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड नथिंग एल्स. एंड you are using the ing along with it, so रहा होगा बन गया ये. Okay, you will be doing your business, आप अपना काम कर रहे होगे. And they will be teaching their lesson, वे अपने teaching कर रहे होगे, teaching their lesson, lesson को पढ़ा रहे होगे. Okay, she will be singing in the Indian Idol, Indian Idol में वो क्या कर रही होगी, गाना गा रही होगी. And it will be raining during the winter. विंटर में क्या हो रही होगी, रेनिंग हो रही होगी. कहां पे हो रही होगी, वो भी लिख सकते हैं हम, इट विल बी रेनिंग ड्यूरिंग विंटर. कहां पे, इन चेन्नई. विंटर के सीजन में जब हमारा मानसून रिसीड करता है, वापस जाता है, तो सबसे ज्यादा मार तमिलनाडु साइड पड़ती है, हमारा जो साउदर्न इंडिया है. सो यू कैन चूज इट for the formation of such sentence here. Now move to the negative sentence. The negative sentence, we think negative sentences are, what are these, right? Subject formula hai, will, shall, then you will introduce your not, and after the not you will write the be. Fourth form of the verb, fourth form of the verb here means, again I will tell you, this is the first form of the verb which add ing along. जो अपने साथ ing जोड़ता है, that's why we use to call it fourth form of the verb. Then they will be the object, right? See the formation of sentence. They will not be studying in this school में, स्कूल में नहीं पढ़ रहा होगा, या पढ़ दे है वे नहीं पढ़ रहे होंगे, right? You will not be writing novel, letter, thesis, नहीं लिख रहे होगे ये सारी चीजें,
like the two countries will not be discussing over trade के ऊपर बात नहीं कर रहे होगे, डिस्कस नहीं कर रहे होगे. Okay, Rahul will not be playing cricket match. Rahul cricket match नहीं खेल रहा होगा. This is the more normal action in the future. Okay, the Modi government will not be receiving Jinping को. आजकल तो वैसे ही माहौल खराब चला हुआ है, तो who can receive him? So Modi government will not be receiving Jinping. Jinping को receive नहीं कर रहे होंगे. See in the next slide. Interrogative sentences. What are the interrogative sentences in which we ask the question? It's very simple. So formula is, first of all you will write your helping verb, that is will and shall, and we will replace just after the subject, right here. Subject be fourth form, मतलब first form of the verb and ing इसके साथ object होगा, and finally at the end of the sentence you will place your question mark. Will she be making noise in the class? क्या वह क्लास में शोर कर रही होगी? Shall we be doing paint on the wall? वॉल पर पेंट कर रही होगी. Okay, will he be driving his car in hilly road? Hilly road में ड्राइविंग कर रहा होगा? क्या कर रहा होगा ये? Okay, okay, shall I be doing my homework? क्या मैं अपना होमवर्क कर रहा होगा? Okay, will you be taking part in the competition? क्या competition में, क्या आप competition में भाग ले रहे होगे? Right? These are simple example here to understand, that I don't think that there is any kind of complications to understand. But see here in the interrogative negative sentence, when you ask the question in negative way, right? Will, shall, then subject, and after the subject you will write the not, and after the not you will place be, then fourth form again. Next one is your object, and end of the sentence you will write and replace the question mark. Okay, will she not be taking her study seriously? Yeah. Will she not be taking her study seriously? क्या वो अपनी स्टडी को सीरियसली नहीं ले रही होगी? Okay, will they not be cheering their team during the match? कि क्या वो अपनी टीम का मैच के दौरान चीयर नहीं कर रही होगी? देयर मतलब अपनी टीम को वो चीयर नहीं कर रहे होंगे. Will you not be helping her? क्या आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे होंगे? Will he not be doing his job honestly? क्या आप अपनी जॉब को ऑनेस्टली नहीं कर रहे होंगे? और shall we not be trying to achieve target? क्या हम क्या करने के लिए? Shall we not be trying to achieve target? या हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, achieve our टारगेट भी हम लिख सकते हैं. क्या हम अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं कर रहे होंगे? राइट डियर स्टूडेंट, दैट वाज योर फ्यूचर continuous tense. I hope you have enjoyed. So like it, share it, and subscribe it for the forthcoming videos. Thank you.